संजना, तुम्हें शादी का मंडप छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम होश में तो हो शिवा। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। और तुम ही बताओ मैं क्या करती। शादी शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। शादी? मैं उस लड़के से जिसे मैं जानती तक नहीं। तुम नहीं जानते तो क्या हुआ? और फिर तुम्हारे पापा तो जानते ही ना उसको। उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा है। और अगर जानने की बात मैडम, तो तुम मुझे कब जानती थी? तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ शिवा। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, इसीलिए ऐसा बोले हो। वाह, क्या हिसाब लगा रहे हो तुम मेरी मोहब्बत का। जो लड़का बिना जाहिर किए हुए तुम्हें 1 साल से चाहता रहे, वो आज तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। अरे, जो लड़का तुम्हारे एक दीदार के लिए तुम्हारी गलियों के अनगिनत चक्कर लगाता रहा है, वो लड़का तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता तो अब क्या हुआ है? चलो भाग कर शादी कर लेते। है। अरे संजना, जो आज तुम फैसला कर रही हो ना, ये बहुत गलत फैसला है। कल को यही फैसला तुम्हें काटने को दौड़ेगा, तुम्हें हर पल डसेगा। बहुत पछताओगी संजना, तुम बहुत पछताओगी। वो इसका मतलब तुम मुझे परेशान करो। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। संजना, तुम समझ नहीं रही हो। अरे, जिसके साथ भगवान ने जाति की हो, जिसको ऊपर वाले ने परेशान किया हो, किसी को क्या परेशान करेगा? जरा सोचो संजना, कल को अगर तुम्हें मायके की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कहाँ भेजूंगा? थोड़ा सोचो। कल को जब रक्षाबंधन के दिन तुम थाल में राखी सजा के रखोगी, तो तुम्हें भाई की कलाई की जरूरत होगी, मैं कहाँ से लाके दूंगा? संजना, किसी एक रिश्ते के मिलने के चक्कर में सैकड़ों रिश्ते नहीं तोड़े जाते। मैंने तुमसे प्यार किया, मैं ये जानता हूं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे पापा की इज्जत को बिखेर के तुमको बाहर लेके चला जाए। मैं ये कभी नहीं करूंगा संजना, कभी नहीं। जो लड़कियां सच्चे दिल से किसी से प्यार करती हैं, उन लड़कियों का मायका उनके पति की गोद होती है। देखो शिवा, मुझे किसी की परवाह नहीं। बस शिवा, मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो। संजना, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। अरे यार, जरा सोचो, जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे वो। क्या करूं शिवा? बोलो शिवा, बोलो। बोलो शिवा, क्या करूं? बोलो, बोलो शिवा। संजना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम शादी कर लो संजना, शादी कर लो। नहीं शिवा, मैं वापस नहीं जा। अपना हक खाओ शिवा, तुम्हारे साथ देगा। शिवा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी समझती हूँ, तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो। समझने की कोशिश करो संजना, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। इतना करता हूँ कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन किसी की इज्जत को दफना कर उस पर अपने प्यार का महल बनाना मैं सही नहीं समझता। संजना, इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। तुम अपने घर चली जाओ और शादी कर लो। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, वो है मौत। पागल हुए हो तुम? अरे, तुम ये जो करना चाहती हो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ये इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और तुम उसे खत्म करना चाहती हो। तुम मुझे साथ ले चलो शिवा, पापा मेरी जान ले लेंगे। कोई बात नहीं, मार देंगे तो मार देंगे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर उन्हें हमारा रिश्ता पसंद नहीं है तो हम उनके साथ गलत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं शिवा, मैं समझ गई। तुम स्वाभिमान के आगे कुछ नहीं कर सकते। संजना, अब इसे तुम स्वाभिमान कहो या कुछ भी, लेकिन मैं किसी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। तुम चलो मेरे साथ। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को भगा कर लाए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम इसे भगा के नहीं ले जा रहे थे, बल्कि हम तो संजना को लेकर आप ही के पास आ रहे थे। अपनी बकवास बंद कर। दरोगा साहब, गिरफ्तार करो इसे। रुकिए दरोगा साहब। दोस्त, मैंने इस दुनिया में बहुत सारे आशिक देखे,
मगर तुम जैसा खुददार आशिक मैंने कभी नहीं देखा। और जिसका हम सफर इतना हसीन और खुददार हो, वो किसी और से शादी क्यों करेगा? और अंकल, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो मेरी सेज पे किसी की मोहब्बत रोज घुट घुट के मरती। इस दुनिया में प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर आप मेरी मानो तो इन दोनों को आशीर्वाद दे दो और ये हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारी बारात तो मेरे द्वारे पे खड़ी है। अगर तुम बिना दुल्हन लिए वापस जाओगे तो तुम्हारी तो थू थू हो जाएगी। किसने कहा मैं बिना दुल्हन के जाऊंगा? अब आपकी बेटी मेरी भाभी बन के जाएगी। अंकल जी, आप इन दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए, ये दोनों बहुत खुश रहेंगे। चलो बेटा, मैंने ये रिश्ता कबूल किया।